ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति कई बार मति भ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मेष राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग किस प्रकार का बन रहा है। मेष राशि वालों के लिए इस वक्त ग्रहों की स्थिति वैसे कई प्रकार से अच्छी चल रही है, यदि आप अपने आप को थोड़ा सा परिवर्तन करने का प्रयास कर लें। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से आपके लग्न को देख रहे हैं और वो आपको थोड़ा अड़ियल बना रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच लेने में दिक्कत कर रहे हैं, लेकिन लाभ के योग मशीन बिल्कुल ठीक है, ग्रह बिल्कुल ठीक है, ग्रहों की स्थिति बिल्कुल ठीक है। मेष राशि वाले कई बार हमको लिख के भेजते हैं कि हमारी राशि के अनुसार से थोड़ी समस्याएं हैं। अरे वो हो सकता है आपकी जन्मपत्री में दशाएं कौन चल रही हैं, क्या चल रही हैं, लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति शनि बिल्कुल अनुकूल अवस्था में चल रहे हैं। लाभ की स्थिति प्रशस्त दिखाई देती है और गोचर में इस वक्त यदि आप पूरी तरह से यानी इन 2 सालों में लाभ नहीं ले पाए हैं तो उसका कई और कारण और हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने अपना जो रवैया ले रखा है थोड़ा सा अड़ियल बना रखा है। प्रैक्टिकल अप्रोच लेने से आप बच रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच का रास्ते आप पूरी तरह से निकाल नहीं पा रहे हैं, जो कि रास्ता जो निकलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मेष राशि वालों का आमतौर पर स्वभाव जो माना जाता है ना, वो थोड़ा बचपने का स्वभाव माना जाता है। चीज़ों में बहुत जल्दी एग्रेसिव होने के स्वभाव माने जाते हैं और कई बार क्या होता है, चीज़ों को थोड़े से धीरे से पकने में टाइम लगता है, रिजल्ट लाने में टाइम लगता है। लेकिन मेष राशि में एक समस्या क्या होती है, कंसिस्टेंसी की कमी होती है। लगातार एक बिल्कुल लेवल पर कार्य करते रहने से कहीं ना कहीं वो बच जाते हैं और कहीं कार्यों को बीच में छोड़ने की स्थिति बन जाती है, और जब कार्यों को बीच में छोड़ने की स्थिति बन जाती है तो मेहनत कई बार खराब हो जाती है। तो ऐसे में आपको आवश्यकता है कि इस वक्त प्रैक्टिकल अप्रोच, थोड़ी सी चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और आने वाले समय में यदि हम बात करें 25-26 साल की, मतलब यानी 2025 की, 2026 की, तो मुझे दिखाई देता है ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए जो होगा वो फेवरेबल ही होगा। वो कहीं ना कहीं नुकसान तो कम से कम नहीं कराने के योग बना रहा है। केवल आपको अपने अंदर उत्साह वर्धन करने का सही से प्रयास करना चाहिए। बस एक समस्या उत्पन्न होगी कि 2025 में मई में आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। ये 7.5 जो है ना, ये एक विषय ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको थोड़ा बहुत अत्यधिक सावधानी बरतते हुए कार्य करने की जरूरत पड़े, क्योंकि शनि की 7.5 जो होती है वो कई मामलों में कष्ट देने के योग बना देती है। और वैसे ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है, शनि को यदि आपने उपाय ढंग से कर लिया तो हमें दिखाई देता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को रास्ते बना पाएंगे, नहीं तो कई मामलों में अटकाव होने की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पे आप मेष राशि वालों को खास तौर पे समझना चाहिए, इस वक्त आपको फुल फ्लेज काम करने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप कोताही मत बरतें। 25 यानी अप्रैल 2025 से पहले आपके लिए ग्रह बिल्कुल फेवरेबल हैं। बृहस्पति महाराज आपके द्वितीय भाव में आपकी सफलता, आपको धन आगमन करने के पूरे योग बना रहे हैं, लेकिन आपको फ्रंट फुट पे आके खेलना पड़ेगा। फ्रंट फुट पे आके पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ कार्य करने की जरूरत है। शनि महाराज लाभ वाले स्थान में बैठे हैं। हाँ, इस वक्त वक्री जरूर चल रहे हैं। यदि प्रेजेंट सिचुएशन की हम बात करें तो इस वक्त वक्री चल रहे हैं, जो थोड़ा सा आपको डेटोरेट करते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपके उत्साह में कमी लाते दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि अरे पता नहीं क्या होगा। वो मेष राशि वालों को थोड़ा सा अपने अंदर उत्साह वर्धन करने की आवश्यकता है। इस वक्त बृहस्पति कंडीशन देखिए, बृहस्पति महाराज द्वितीय भाव में बैठकर जिस प्रकार का योग बना रहे हैं, दशम भाव को देख रहे हैं, धन में स्वयं विराजमान है, तो बिल्कुल ठीक ठाक चलते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 2-3 साल 25 में बृहस्पति परिवर्तित होकर तृतीय भाव में जाएंगे और उसके बाद अगले साल यानी 26 में चतुर्थ भाव में जाएंगे। ये सारे के सारे ट्रांसिट अच्छे ही रहेंगे, चिंता ना करें। लेकिन 7.5 अब 7.5 का भी निवारण करने का आपको रास्ता समझना चाहिए। आमतौर पर जीवन में 3 बार 7.5 आने का योग बनता है। आमतौर पर आजकल एवरेज
एज ज़्यादा हो गई है तो चौथी बार भी कई लोगों के जीवन में योग बन जाता है कि चतुर्थ साढ़े साथी देखने को मिल जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि पहली साढ़े साथी जो होती है आमतौर पर बड़ी भारी मानी जाती है, दूसरी वाली साढ़े साथी जो होती है वो उतनी भारी नहीं होती जितनी पहली वाली मानी जाती है। और तृतीय जिनकी साढ़े साथी का दौर चलेगा, तीसरी बार जिनके जीवन में साढ़े साथी को देखने का उनको योग चलेगा, उनके लिए थोड़ी सी सेहत के दृष्टिकोण से भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा भारी हो सकता है। तो उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 29 मार्च 2025 में शनि महाराज जब परिवर्तित होंगे तो आपकी हो जाएगी साढ़े साथी शुरू उस समय में। तो ऐसे में आपके पास अभी कुल मिला के जो समय बचा है, यानी आप समझ लीजिए जो समय साढ़े साथी से पहले कहा है, इसमें पूरी तरह से अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। ये मेष राशि वालों के लिए खास तौर पर हिदायत देने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल दुष्कर होने के योग बनते दिखाई देंगे आपके लिए, क्योंकि हर चीज़ में सेहत खराब, टाइम खराब, पैसा खराब होने के योग, क्योंकि शनि की साढ़े साथी में आमतौर पे ये बात बोली जाती है। तो आपको खास तौर पे मैं कहूँगा अभी से उसके उपाय करने शुरू कर देने चाहिए। नित्य प्रति शनि स्तोत्र का पाठ आपको करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करने का, हनुमान चालीसा का, सुंदरकांड का, जिस प्रकार भी हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं आप, करने का आपको प्रयास करना चाहिए। शनि के मंत्र का जब देखिए क्या होता है कि हमको ऐसा समझ लें इसको कि जब हमें पता है कि आने वाले समय में हमारे लिए थोड़ी विकट समस्या हो तो हम सेविंग तैयार कर लेते हैं। सेविंग तैयार करते हैं कि भाई उस समय में थोड़ी समस्या होंगी तो उसमें अपनी सेविंग्स को पहले भर के रख लूँ, और उसमें दिक्कत हो सकती है। बारिश का महीना आने वाला नहीं आ रहा है, सूखा पड़ने वाले योग पड़ने वाले हैं, जब बारिश का मौसम आए तो बुद्धिमान क्या होते हैं कि पानी को स्टोर करने का प्रयास कर लेते हैं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, क्योंकि साढ़े साथी शुरू होने वाली है, अपने पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। शनि का उपाय अभी से करने का प्रयास करें, नित्य प्रति शनि स्तोत्र। देखिए आपके पुण्य का घड़ा जितना भरा रहेगा ना, उतना आपके उस शनि के जो नेगेटिव प्रभाव का समय जब शुरू होगा, साढ़े साथी जब शुरू होगी, और बहुत लंबा पीरियड है, करीब 2031 तक साढ़े साथी आपकी चलने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। नित्य प्रति उसका उपाय करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सबसे पहले तो हम ये समझाने का प्रयास करें, अभी कई बार क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट्स जब लगाते हैं, बिजनेस वाले लोग हैं या कोई नौकरी वाले पेशा लोग हैं, तो आगे की प्लानिंग कर लेते हैं कि अभी मेरी इतनी इनकम है, आगे आने वाले समय में इतने इस चीज़ को देख के कर लेता हूँ। तो देख लीजिएगा भाई, बहुत लंबी प्लानिंग करके बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए, यह हमारी हिदायत है। क्योंकि आपको इस वक्त जो काम आप आने वाले मार्च से पहले पूरी तरह से कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों में आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है। नहीं तो ये मान के चले कि साढ़े साथी के टाइम में आप फंस सकते हैं। पहला फेज़ हमें दिखाई देता है कि उतना दिक्कत नहीं करेगा, यानी 26, 26, 27 जो रहेगा वो पहले भाग में शनि का प्रभाव रहेगा मेष राशि वालों के लिए। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति का मूवमेंट उन दिनों बहुत फेवरेबल रहेगा आपके लिए, वो दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जो मध्य फेज़ रहेंगे, यानी जब मेष राशि में शनि पहुंचेंगे, उसके बाद जब हम वृषभ राशि में पहुंचेंगे, तो वो फेज़ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट, कई बार लोग सोच लेते हैं कि ऐसे में हम व्यवसायी वाले लोग जो हैं कि बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा, तो धीरे धीरे आप फंसते चले जाएंगे कार्यों में। तो आप ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े समस्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी परेशानी आती हैं, उसमें से लोग निकल नहीं पाते हैं। जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स करेंगे, बढ़िया उपाय करेंगे, जो इस शास्त्र के अनुसार से कहे जाते हैं कि शनि का स्तोत्र ही ऐसा है, जो दशरथ के शनि का स्तोत्र है कि कैसी ही विकट से विकट समस्या हो, यदि आप नित्य प्रति उसका एक बार, जी हाँ, एक बार भी पाठ कर लेना शनि स्तोत्र का, तो समझ लीजिए वो शनि स्तोत्र की रक्षा, शनि से के दुष्प्रभाव से रक्षा प्राप्त होने के योग बन जाती है। चाहे साढ़े साथी हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो, शनि का कितना ही नेगेटिव इफेक्ट हो, उसको ठीक करने का रास्ता बन सकता है। तो ओवरऑल मेष राशि वालों के लिए ये हमें आज वार्ता करने की इसलिए आवश्यकता थी क्योंकि इस वक्त जो समय आपको चल रहा है, कई बार लोग आते हैं बताते हैं, वो आपको समझना पड़ेगा किस कारण से आ रहा है। कहीं आपके अंतर जो ग्रहों जो स्थितियां हैं वो अच्छी भी हैं कि जो दिखाई दे रही हैं। अब हम गोचर के दृष्टिकोण से जो यहाँ बता सकते हैं वो तो केवल प्रत्येक राशि के हिसाब से ही ग्रह गण को देखते हुए समझा सकते हैं, लेकिन इंटरनल क्या चल रहा है ग्रह दृष्टिकोण से वो भी हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो उसके बाद आप परिवर्तन करने का प्रयास कर सकते हैं। ओवरऑल एक बात समझ के प्रयास करें कि आपके लिए जो समय इससे चल रहा है वो आपके लिए बहुत अच्छा है इस वक्त, और उसमें आपको परिवर्तन करने का, आगे लाने से पहले बचते हुए कार्य करने का प्रयास कर लेना चाहिए। देखिए शनि जब वक्री चल रहे हो, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हो, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं।
भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पर क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्यपति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्यपति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए, और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्यपति इसका एक बार खाली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्यपति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। केसर का टीका नित्यपति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्यपति टीका लगा लिया करो, और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो।
गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्यपति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है कल्चर्ड मिल जाते हैं और साथ साथ उसके लिए क्या होता है कलर, सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो, मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्यपति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और जीवन को हमने प्राप्त किया कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।